कि सिद्धार्थ, ये जो बड़ी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो गई, क्या इस खबर को देखकर नहीं लगता कि ट्रंप के वकील को अगर काम पर लगा दिया गया है तो यानी कि एक तरफ डील और दूसरी तरफ अदानी की डील भी पक्की हो गई कि अदानी को अब हर सूरत में बाइज्जत बरी करने का कर की भी ये साथ में डील, ऐसे लगता है, हो गई। जी, आपने इतना एक रोचक और दिलचस्प चीज आज खुलासा आप कर रहे हैं कि जब आपने एक डेढ़ घंटा पहले ये कार्यक्रम के बारे में मुझे बोला, तो उसके बाद जब से मैंने रिसर्च किया, 1.5 घंटे से मैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माथापच्ची कर रहे हैं, तब जाके हमको थोड़ा बहुत ये चीज समझ में आ रही है। ये देखने में ऐसा लगता है कि पाताल लोक जैसा कोई एक थ्रिलर सीरीज है, इसमें कई पात्र हैं, ये खत्म नहीं हुआ है थ्रिलर सीरीज। आज एक नया चैप्टर इसका नीलू व्यास जी उसका ताजा चैप्टर का खुलासा कर रही हैं। ये इतना मामला जटिल है कि 1.5 घंटा मुझे लगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी आप बोल रहे हैं तो मैं उसके साथ बातचीत कर रहा हूँ कि इसको मैं समझना चाह रहा हूँ कि मामला आखिर है क्या। तो ये एक सिलसिलेवार इसको अगर समझना है तो ये सिलसिला शुरू होता है 2001 में। 2001 में निकोलस बोर्टिन नाम का एक वकील होता है जो कि न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकारी वकील बनते हैं। अमेरिका में कहीं पर भी, अमेरिका में क्या भारत में भी कहीं केस होता है, क्रिमिनल केस होता है, तो एक तरफ तो जज बैठता है, दूसरी तरफ सरकारी वकील बैठता है, और तीसरे तरफ एक बचाव पक्ष का वकील बैठता है। तो निकोलस बोर्टिन, जिनका नाम अभी आपने चर्चा में नहीं किया लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है कि निकोलस बोर्टिन नाम का एक वकील है जो कि न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकारी वकील बनता है। लेकिन 2005 में वो व्यक्ति सरकारी वकील का पद अपना छोड़ देता है और उसी कोर्ट में बचाव पक्ष का वकील बन जाता है। ये हो गया 2005 में। अब 2024 के मई में ट्रंप साहब को न्यूयॉर्क के ही कोर्ट ने किसी एक मामले में दोषी करार दे दिया। हमें पता है ट्रंप साहब को किसी कोर्ट में एक दोषी करार दे दिया गया था, ये मई 2024 में होता है। उसके बाद नवंबर 2024 में अदानी पर न्यूयॉर्क कोर्ट में ही एसईसी ने, मतलब यहाँ की जैसे सेबी होती है वहां की एसईसी होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि पैसे का फर्जीवाड़ा निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए होती है। तो वहां के अमेरिका के एसईसी ने नवंबर 2024 में अदानी पर उसी न्यूयॉर्क कोर्ट में 2 केस किया, एक सिविल केस किया, एक क्रिमिनल केस किया। उसके बाद जनवरी 2025 में ट्रंप साहब दूसरी बार शपथ लेते हैं और उसके 1 महीने के अंदर 2025 में मोदी जी और ट्रंप साहब का व्हाइट हाउस में एक समझौता होता है जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करके ये मान लेते हैं कि अमेरिका से भारत बत्तख का मांस भी आएगा और मवेशी का चारा भी आएगा। इसके बाद होता है, अब सीधे जंप ले लेते हैं 2025। अब यहाँ तक तो मैंने नोट कर लिया था, इसके आगे मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछना होगा कि 2025 में हो गया। अब होता यह है कि जनवरी ही 2025 में जिस केस में इनको ट्रंप साहब को सजा हुई थी, उस केस में फिर से उसको अपील करने के लिए ट्रंप साहब रॉबर्ट जिफ्रा नाम के एक वकील को हायर करते हैं। रॉबर्ट जिफ्रा नाम के वकील को ट्रंप साहब हायर करते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक केस है जिसके अंदर वो सजा याफ्ता है, और ये भी केस कहाँ है, उसी न्यूयॉर्क कोर्ट में। उसके बाद होता है भारत और अमेरिका के बीच में व्हाइट हाउस में मीटिंग, हमें जिसकी चर्चा मैंने की। उसके बाद मजेदार बात यह है कि इस साल जनवरी में अदानी साहब बोर्टिन साहब को, बोर्टिन नाम का जो वकील है जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा की, उनको वो हायर करते हैं। वो बोर्टिन साहब वही हैं जो कि जिस कोर्ट में आज अदानी को वो बचाने के लिए वो खड़े होने वाले हैं, उसी कोर्ट में कभी वो सरकारी वकील थे। 2001 से 2005 तक वो पहले सरकारी वकील थे, प्रोसिक्यूशन करते थे, अब वो बचाव पक्ष के वकील बन गए हैं। अब ये होता है क्योंकि अदानी के ऊपर हमें पता है 2 केस है, एक सिविल केस है, एक क्रिमिनल केस है। तो सिविल केस में अदानी साहब बोर्टिन साहब को, बोर्टिन नाम के वकील को, जो उसी कोर्ट में पहले वो सरकारी वकील था, उनको वो करता है। उसके बाद सबसे मजेदार बात यह है कि 2-3 दिन पहले हमें पता है ट्रंप साहब अमेरिका के साथ भारत का जो ट्रेड डील है वो अनाउंस करते हैं। अब ये सब चीज में एक पाताल लोक जैसा अपने डॉट्स इतने हैं, ये सब मिलाते हैं तो इसमें ये अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है कि अमेरिका में जिस कोर्ट में केस है अदानी साहब के ऊपर, उसी अमेरिका के न्यूयॉर्क कोर्ट में ट्रंप साहब के ऊपर भी केस था। तो ट्रंप साहब ने जो 2 वकील, जिन वकीलों को, एक वकील को रखा था जिफ्रा साहब को, जिन्होंने ट्रंप साहब ने अभी मतलब पिछले 1 साल पहले उन्होंने हायर किया है, उसी वकील को अदानी साहब ने भी हायर किया है अपने केस में बचने के लिए। और दूसरा जो अदानी साहब के ऊपर केस है
उससे बचने के लिए, क्योंकि वो सिविल केस है, उससे बचने के लिए उन्होंने निकोलस बोर्तिन नाम के दूसरे वकील को हायर किया है, जो उसी कोर्ट में इससे पहले वो बचाव पक्ष में नहीं करते थे, सरकारी वकील बन के करते थे, मतलब प्रोसिक्यूशन जो करते थे, असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी जनरल ये थे, असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी थे वो। तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं आप जिस तरह से बता रही हैं, आपने ये खुलासा किया है, ये एक पाताल लोक नाम के एक बहुत थ्रिलिंग, बहुत बड़ा थ्रिलर उपन्यास या थ्रिलर सीरीज का ये बिल्कुल ताजा और सबसे लेटेस्ट चैप्टर है जिसका आपने खुलासा किया है। ये सब पात्र अब नए नए पिक्चर में आ रहे हैं। अब इस पात्रों में आने वाले समय में ये पात्र कहाँ क्या रोल निभाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब ये पात्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे थ्रिलर सीरीज में, ये अब समझ में आ रहा है। इसमें ट्रेड डील भी शामिल है, इसमें अदानी साहब भी शामिल हैं, इसमें भारत और अमेरिका के बीच में व्हाइट हाउस में जो संधि हुई थी वो भी शामिल है, इसमें ट्रंप साहब भी शामिल हैं। तो इसमें सारी चीजें शामिल हैं, जिस चीज को हम कह रहे हैं इतने दिनों से कि आश्चर्य ये होता है कि अदानी के ऊपर केस होता है 2024 में। शुरुआत में तो अदानी कहते हैं कि ये केस में कोई दम नहीं है, वो उसको सर्विस तक नहीं लेते, मतलब उसका जो नोटिस है वो तक नहीं लेते। अचानक जनवरी में अदानी साहब उस केस का सर्विस ले लेते हैं, मतलब उस केस में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को हाजिर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब वकील के माध्यम से। तो अगर उनको हाजिर होना था तो इससे पहले हाजिर क्यों नहीं हुए, जब पहले उनको उनके ऊपर सबसे पहले इंडाइटमेंट आया था, चार्जशीट वहां की कोर्ट ने, न्यूयॉर्क कोर्ट ने दायर की थी। उस समय अदानी साहब की कंपनी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ये केस बिल्कुल नहीं है, ये फर्जी केस है, ये हमारे ऊपर झूठा केस है। तो आपके ऊपर जब झूठा केस था तो आप उसको लड़ने के लिए क्यों पहुंचे? और आश्चर्य ये कि आप जैसे ही लड़ने के लिए पहुंचे, आपने वही वकील किया जो ट्रंप साहब का वकील था। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को 14 महीने लग गए इस बात को डिसाइड करने में, या अदानी जी को, मोदी जी ना भी कहें, अदानी जी को 14 महीने लग गए इस जड़ी बूटी को ढूंढने में कि भाई मैं तभी बच सकता हूँ जब डोनाल्ड ट्रंप के वकील को हायर किया जाएगा। इसको कैसे देखा जाए? मतलब ये तो ओवरनाइट डिसीजन लग रहा है, या ऑल ऑफ अ सडन कुछ एक फ्लैश आ गया दिमाग में कि भाई ये भी कर सकते हैं और तो बचने का कोई तरीका नहीं? क्या ये चीज दिख रही है? नहीं, यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखना है, ये सब के पीछे एक कारण है। अमेरिका में एक छोटा सा नियम है, अमेरिका में एक छोटा सा नियम है कि कोई भी राष्ट्रपति किसी भी सजा याफ्ता मुजरिम के ऊपर, कोई भी व्यक्ति को अगर अमेरिका में किसी भी तरह के किसी कोर्ट ने भी अगर कोई सजा दी है, तो राष्ट्रपति को यह हक होता है उसको पार्डन करने का, मतलब उसको क्षमा कर देने का। ये चीज इससे पहले भी बहुत बार हुई है। हमको पता है वाटरगेट बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, जिसमें निक्सन वहां के राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर केस भी हुआ, उनको रिजाइन करना पड़ा। लेकिन उनको रिजाइन करते ही जैसे ही जेराल्ड फोर्ड आए, सबसे पहले उन्होंने निक्सन साहब को सजा से मुक्त कर दिया। तो ये चीज होती है, अमेरिका के कानून में ये नियम है कि कोई भी राष्ट्रपति किसी भी सजा याफ्ता मुजरिम के ऊपर जो केस है उसको मतलब पूरी तरह से माफ कर सकता है। तो मेरे ख्याल से लेकिन ये क्रिमिनल केस में होगा, सिविल केस में नहीं होता है। सिविल केस में माफी नहीं होती है, सिविल केस आपको लड़के जीतना या हारना होता है। लेकिन क्रिमिनल केस में क्योंकि सजा होती है तो उस सजा को माफ किया जा सकता है, उस केस को भी खत्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अदानी साहब ने ये रास्ता अपनाया है कि कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा लॉयर मिले जो कि मेरा भी वकील हो, ट्रंप साहब का भी वकील हो, ताकि अगर मेरी कोई बात ट्रंप साहब तक पहुंचानी है, क्योंकि ट्रंप साहब के पास ये ताकत है कि किसी भी अमेरिका में कोई भी केस है, किसी के ऊपर भी अगर सजा हो गई है या सजा होने वाली है, तो पूरा का पूरा केस को वो क्षमा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें ये एक एंगल बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार है जो कि दुनिया में अधिकतर राष्ट्रपतियों को नहीं होता है। न्यायालय ने अगर किसी को सजा दी है तो पार्डन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका में कर सकता है। और यहाँ पर ये जोड़ के देखिए कि अदानी के ऊपर एक क्रिमिनल केस है, राष्ट्रपति ट्रंप के पास क्षमा करने का अधिकार है, और अदानी और राष्ट्रपति ट्रंप के वकील एक ही हैं। यहाँ पर आपको जुड़ते हुए दिखेगा था।